जिले के वनांचल और दूरस्थ बैहर क्षेत्र के आदिवासी ग्राम कुंडेकसा और बोंदारी में संक्रामक बीमारी का प्रकोप छाया हुआ है। बीते कुछ दिनों से बच्चों के बीमार होने का क्रम लगातार जारी है, जिसमें कुछ बच्चों की इस संक्रमण की वजह से मौतें भी हुई हैं। जिला प्रशासन हरकत में है और गांव में शिविर लगाकर राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन संक्रमण से पीड़ित बच्चों को उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजे जाने का क्रम भी जारी है। 8 अगस्त को बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लिया, जहां इन गांवों में बने बीमारी के हालात भाजपा सरकार और चिकित्सा विभाग के लिए शर्मनाक बताया। बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे स्वास्थ्य और उपचार इस विषय को लेकर गंभीरता बनाए हुए हैं, जो उनके जिला अस्पताल में पहुंचने पर दिखाई पड़ते हैं। बीते दिनों जहां प्रसव के लिए भर्ती एक गर्भवती महिला को निजी अस्पताल में रेफर किए जाने का मामला विधायक ने उठाया था, वहीं एक अन्य छात्रा के गंभीर हो जाने पर उसका हालचाल भी जाना था। जबकि संक्रामक बीमारी से पीड़ित बच्चों से भी विधायक मिली। 8 अगस्त को फिर एक बार विधायक जिला अस्पताल पहुंची और वनांचल क्षेत्र बैहर के कुंडेकसा और बोंदारी में फैली संक्रामक बीमारी और बच्चों की मौत पर खासी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बैगा समुदाय के इस अंचल में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त नहीं है, जो सरकार के साथ ही प्रशासन के लिए शर्मनाक है। बीमारी से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, जान जा रही है, इसकी जवाबदेही सरकार पर भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला चिकित्सा विभाग अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है, इसलिए बीमारी ने विकराल रूप लिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जमीनी तौर पर काम करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपको बताएं कि एक हफ्ते से बैहर क्षेत्र के इन दोनों गांवों में संक्रामक बीमारी का प्रकोप है और लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं और कुछ बच्चों की मौतें भी इसी वजह से हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर संक्रमण पर रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जानकारी में बताया गया कि एक सप्ताह के भीतर लगभग 50 बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ ठीक भी हुए हैं, लेकिन बच्चों के संक्रमण होने का क्रम थम नहीं रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर भर्ती हैं जिला चिकित्सालय में, और जैसा कि सिविल सर्जन डॉक्टर नीलाजन जी से मेरी बात हुई तो मैंने बच्चों को देखा, उनके पास जाकर देखा, उनके परिवारजनों से भी मैंने भेंट की और डॉक्टर साहब से मैंने जानकारी ली तो लगभग 45 बच्चे यहाँ पर इलाज कराने के लिए लाए गए हैं। और बैहर क्षेत्र का दूरस्थ जो इलाका है वहाँ से ये सारे बैगा समाज के हमारे बच्चे अपने परिवार माता पिता के साथ यहाँ लाए गए हैं और उनका इलाज हो रहा है। तो इलाज तो ठीक है, इलाज हो रहा है। अब बीमारी आई है तो इलाज तो होगा, और ये तो जिला प्रशासन की, चिकित्सा विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से अगर संक्रमित बीमारी से अगर आए हैं बच्चे तो ट्रीटमेंट देना इनकी जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये सवाल प्रशासन से ये है सबसे बड़ा कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बीमार हुए कैसे, और इतना ज़्यादा इस बीमारी ने इन मासूम बच्चों को घेरा कैसे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उधर के इलाके से जहाँ से बच्चे बीमार होकर आए हैं वहाँ पे कम से कम 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, जो लगभग 6 माह से लेके और 8-9 साल तक की उम्र के बच्चे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हमारा प्रशासन तब क्यों जागता है जब कोई समस्या बहुत विकट रूप ले लेती है। मेरा ये कहना है कि एक बैगा समुदाय जो है हमारा एक पारंपरिक समाज है और ये बहुत दूरस्थ इलाकों में जंगल में ही ज़्यादातर ये निवास करते हैं और प्राकृतिक वातावरण में ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं दुरुस्त रही? ऐसा क्यों हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में बीमारी बच्चों को हुई और मौतें हो गई? तो ये तो प्रशासन के लिए दुखद बात होना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए शर्मनाक बात होना चाहिए कि ये बच्चों की जो मृत्यु हुई है उसकी जवाबदारी कौन लेगा? जिले का स्वास्थ्य विभाग का अमला ही तो जवाबदारी लेगा। आप इतना स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, स्वास्थ्य के शिविर लगाते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्थापित करने की बात है। भारतीय जनता पार्टी की, हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार दावे करती है और आज ये आदिवासी समाज के, बैगा समाज के मासूम बच्चों की असमय मृत्यु हो रही है संक्रामक बीमारी से। और आज़ाद भारत में अगर इस तरह से संक्रमण से 7-7 बच्चों की अगर मौत हो रही है तो इसकी जवाबदारी सरकार पर भी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की जिम्मेदारी है और जिला प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जो अंतिम जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, या अंतिम या प्रथम जिम्मेदारी, वो जिले के चिकित्सा विभाग की है, जो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं थे। इस कारण ये बीमारी ने विकराल रूप लिया और आज ये हालत है
कि मतलब हाहाकार मचा हुआ है हमारे अस्पताल में भी और ग्रामीण अंचलों में भी। और जिन बच्चों का दुखद निधन हुआ उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ बहुत दुख के साथ। और यही कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो सही तरीके से ज़मीनी तौर पर काम करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने चर्चा में बताया कि बच्चों में संक्रमण के लक्षण एक जैसे हैं, सर्दी, खांसी, बुखार के साथ ही निमोनिया और स्किन फंगल इन्फेक्शन से बच्चे पीड़ित हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। कुछ बच्चे ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के सवाल पर उन्होंने कहा कि विभागीय मैदानी अमला बेहतर काम करता है, लेकिन बीमारी इस तरह से फैलने लगती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। इन गाँव में भी ऐसा ही हुआ है। सीएमएचओ गाँव में पहुंचकर लगातार कैंप देख रहे हैं, लेकिन बीमारी से पीड़ित भी सामने आ रहे हैं। ये प्रक्रिया लगातार जारी है। हमारे पास पिछले 5-7 दिनों से बच्चे आ रहे हैं और बहुतायत मात्रा में आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं 2 गांव के हैं, कुंडे कस्बा और एक भंडारी करके गांव है, वहीं से आ रहे हैं। सारे बच्चे जो हैं हर एज ग्रुप के हैं इसमें, मतलब छोटे बच्चे भी हैं 2, 4, 5 महीने के, और 5 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल तक के भी बच्चे हैं। सभी बच्चों को जो सिम्टम्स हैं वो बड़े कॉमन हैं। ज़्यादातर बच्चों को सर्दी है, खांसी है, बुखार है, और उसके अलावा अपने कुछ स्किन के प्रॉब्लम है, उसको अपन यही बोल सकते हैं स्किन डिसऑर्डर्स हैं। उसमें सारी तरह की प्रॉब्लम है, किसी को खुजली है, किसी को एक्जिमा है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को फोड़ियाँ हैं। तो ये 4 किस्म के इन्फेक्शन स्किन के हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों को उसमें सर्दी, खांसी, बुखार है, उसमें निमोनिया के सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, खांस रहे हैं बहुत से बच्चे। सभी बच्चों को हमने इलाज के लिए भर्ती कर लिया है और हमारे पास बहुत बच्चे हैं। पहले आज सुबह तक हमारे पास 44 बच्चे थे, उसमें से जो ठीक हो गए उन्हें हमने छुट्टी किया था, लेकिन अभी 7-8 बच्चे फिर आ गए। सातों बच्चों में कुछ 1-2 बच्चों के मलेरिया भी पॉजिटिव आए, उनका सबका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ बच्चों को खून की कमी थी, उन्हें खून लगा दिया गया है। जिन बच्चों को निमोनिया है उनका हम निमोनिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सभी के ज़रूरत के हिसाब से एक्सरे, ब्लड टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं और अभी तक हमारे यहाँ मतलब पिछले 5-7 दिन में 41 और 7, 48, 50 बच्चे भर्ती हुए हैं। सारे के सारे बच्चे अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है, कोई भी अभी फिलहाल गंभीर स्थिति में नहीं। तो क्या कारण होता है अचानक से 50-100 बच्चों को फिर सीधा जिला नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है, अमला तो अपना देखिए सही काम करता है मैदानी अमला, पर क्या होता है कभी कभी को बीमारी इतनी ज़्यादा मतलब स्प्रेड कर जाती है एकदम से कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे कभी बस कोई एक बस पलट गई, मास कैजुअलिटी हो गई, अपने पास 10-12 लोगों की व्यवस्था है, 50-60 लोग आ गए, तो वो पैनिक स्थिति बन जाती है। ऐसी इस केस में भी हुआ है, वहाँ पे गाँव का गाँव पूरा का पूरा मतलब परेशान हुआ है। पानी की गड़बड़ी हो या जो भी कह लिए, वहाँ पे जो मतलब कंडीशंस रही हो, अमला तो अपना काम कर रहा है। हमारे डॉक्टर परेश शुक्ला जो सीएमएचओ हैं, वो भी कलेक्टर साहब के निर्देशन पे लगातार वहाँ पे मतलब 5-6 दिन से अपना डेरा डाल के वहीं बैठे हैं, दिन भर रात भर वहीं रहते हैं और सारे केसेस को सर्वाइलेंस अच्छा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग अच्छी कर रहे हैं, पर केसेस निकलते जा रहे हैं। जैसे ये केस जाएंगे आज छुट्टी होके तो पता चला दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो गया, वो केस आ रहे हैं, फिर ये ठीक होके जाएंगे, पता चला जो बचे हुए बच्चे उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो यही प्रक्रिया अभी 5-7 दिन से हम लोग देख रहे हैं।